फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा या पढ़ा होगा कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के पास पास लाए जाते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स काम करता है। अगर चार्जेस पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्सन फोर्स होता है। अगर दोनों चार्जेस निगेटिव हैं तो निगेटिव चार्जेस के बीच में भी रिपल्सन होता है। बट अनलाइक चार्जेस मींस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो ये जो चार्जेस के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए जो लॉ है उसे दिया था कूलाम ने, और इसी को हम लोग बोलते हैं कूलाम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges in vacuum is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Means अगर दो पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हों, अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स हों Q1 एंड Q2 और अगर दोनों चार्जेस की बीच की डिस्टेंस हो R, तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को बोलते हैं कूलाम्स लॉ। अब इसका मतलब भी समझिए, अगर दो पॉइंट चार्जेस की वैल्यू ज्यादा होगी, Q1 Q2 की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो इनका प्रोडक्ट का वैल्यू भी ज्यादा आएगा, और ऐसे में दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी। मींस स्मॉल साइज के चार्जेस के बीच में कम फोर्स अप्लाई होगा और लार्ज साइज के चार्जेस के बीच में ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा। मींस फोर्स डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर। सेकंड थिंग, force between two charges is inversely proportional to the square of distance between them. Means दो चार्जेस के बीच में फोर्स चार्जेस के बीच की डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, और फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस अगर दो चार्जेस दूर दूर रखे हों, उनके बीच की डिस्टेंस अगर ज्यादा हो तो उनके बीच में कम फोर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर दो चार्जेस पास पास रखे हों तो उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, और ऐसे में दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स, इसी को बोलते हैं कूलाम्स लॉ। अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों फैक्ट्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमको मिलता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे और इक्वल साइन अप्लाई करेंगे तो यहां हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और वो कांस्टेंट है K, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इस तरह से हमारा फार्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये K कांस्टेंट है, मैंने पहले ही कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं इसको। इन एसआई सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब यहां एक नया टर्म आपके सामने आया है एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और K की अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपको मिलेगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर ये जो हमारे दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, अगर इनको वैक्यूम की बजाय किसी अदर मीडियम में रख दिया जाए तो दोनों चार्जेस के बीच फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है,
और तब ऐसी सिचुएशन में फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप यहां देख सकते हैं, यहां एप्सिलॉन 0 था बट यहां पे एप्सिलॉन है। ये एप्सिलॉन है उस मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जिस मीडियम में अब चार्जेस रखे गए हैं। तो अगर चार्जेस फ्री स्पेस में रखे गए होंगे तो फार्मूले में एप्सिलॉन 0 आएगा, और अगर चार्जेस फ्री स्पेस के बजाय किसी अदर मीडियम में रखे गए होंगे तो फार्मूले में एप्सिलॉन आएगा, जहां एप्सिलॉन उस मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए, जैसे मैंने अभी अभी मेंशन किया था कि अलग अलग मीडियम्स की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अलग अलग होती है। अगर आपको किसी मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना हो तो किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और फ्री स्पेस या वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का जो रेशियो होता है, इसको उस मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या इसी को डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। मैं फिर से मेंशन कर दूं, किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और फ्री स्पेस या वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का जो रेशियो होता है, इसी को उस मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं और इसी को डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं।